स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो हमारी मोस्ट अवेटेड मंथली कंपाइलेशन की जो करंट अफेयर कंपाइलेशन की वीडियो होती है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे महीना हमारा रहने वाला है मई 2025 का और यहाँ पे हम 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य 100% विद्युतकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बन गया है जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करता चुना गया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक कमेटी का गठन किया गया है, जो डेलीगेशन बोलते हैं उसको, जो विदेशों में जाके ये बताएगी कि हमने कैसे पाकिस्तान के जो टेरर कैंप थे उन पे अटैक किया है। तो उसका जो नेतृत्वकर्ता चुना गया है वो शशि थरूर जी को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 20,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कानपुर। कानपुर में मेट्रो रेल का उद्घाटन, साथ ही साथ में जो घाटमपुर का विद्युत इलेक्ट्रिफिकेशन वाला प्लांट था उसका उद्घाटन, यानी कि टोटल 20,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न आता है, भारत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2.7% की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2025 में एलआईसी ने कितने घंटे में सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये सबसे ज़्यादा कितने घंटे में बेची गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे में ये रिकॉर्ड बनाया है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। हाल ही में टाटा एयरबस ने किस राज्य में पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है? तो निजी असेंबली स्थापित करने की घोषणा की गई है और ये किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है? तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर विश्वविद्यालय के द्वारा पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न, स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चाइना। हाल ही में किस राज्य ने राहबीर योजना को मंजूरी दी है? तो राहबीर योजना को किस राज्य के द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो मध्य प्रदेश को मंजूरी दे दी गई। और थोड़ा हम यहाँ पे स्पीड में चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 100 प्रश्न को डिस्कस करना है। ये प्रश्न हम डिटेल में इस वजह से नहीं कराते क्योंकि हम डेली आपको डिटेल्ड करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। जिनको भी नोट्स बनाने होते हैं तो वो डेली करंट अफेयर से प्रोवाइड, जो हम टेस्ट और मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं वहाँ से ये कंपाइलेशन कर लेते हैं। बस ये एक रिवीजन का पर्पज़ होता है और इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। और ये पीडीएफ जो होता है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आपके पास ये बनी रहे और बाद में आप इससे रिवाइज भी कर सकें प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर शुरू हुआ है? तो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर शुरू हुआ है और ये रोम में ये बातचीत आपकी चल रही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की है? तो एक परिवार एक उद्यमी योजना जो शुरू की गई है आपकी, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में भारत ने आयुष को वैश्विक स्तर पर मुख्य धारा में लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा WHO के द्वारा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे पड़ता है? तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। हाल ही में किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अध्यक्ष भी नीति आयोग के यही होते हैं और 10वीं गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी इसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 10वीं इसकी गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक थी। 21 जून 2025 को कौन सा राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो 21 जून 2025 को जो राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा ये आपका 11वां राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू
और जहरीले और नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी जो अभियान होता है इसकी शुरुआत की है। तो ये किस राज्य के द्वारा किसके द्वारा किया जा रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। IMF के अनुसार, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार, भारत 2025 के अंत तक किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो यहाँ पे जापान को भारत ने पछाड़ दिया है और अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन पर कैपिटा इनकम में भी देखा जाए तो हम अभी बहुत पीछे हैं और अभी हमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था तो हम बन गए हैं चौथी, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो अभी भी हमारी बहुत लो है। कौशल विकास के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 60,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है कौशल विकास योजना के प्रोत्साहन के लिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, इसके द्वारा सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान लगभग कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? तो ये कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? तो टोटल 700 जिलों में कृषि विकसित कृषि संकल्प अभियान को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न आता है, 2000 हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो उसका राइट आंसर होगा 10वीं, और मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था। ये भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है? तो 2030 तक जो भारत का लक्ष्य है ये 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को स्थापित करना है। हाल ही में किस तारीख को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो विश्व माप विज्ञान दिवस ये आपका किस तारीख को मनाया गया है? तो ये आपका 20 मई को मनाया गया है। हाल ही में किसने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान की शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। हाल ही में कहाँ ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की गई है। हाल ही में कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 1674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। ये 5 साल में अच्छा एक मैसिव इंक्रीज देखने को मिला है एशियाई शेरों में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो झुड़पी जंगलों में वन भूमि घोषित किया गया है? तो कहाँ पे ये वन भूमि घोषित किया गया है? महाराष्ट्र में ये घोषित किया गया है। हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रिड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये साइंस एंड टेक से अच्छा प्रश्न बनता है। एरोस्पेस ग्रिड जो टाइटेनियम की इकाई है उसका उद्घाटन किया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका उद्घाटन जो है वो लखनऊ में इसका किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो टैलेंट फाइनल जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो मोनिका केजिया सैमरिंग के द्वारा जो मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल है ये जीता गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंप दिया है? तो यूके ने जो चागोस द्वीप समूह है ये किस देश को सौंप दिया है? तो मॉरिशस को सौंप दिया है। और ये बहुत दिनों से इनका यूके और मॉरिशस का विवाद भी चल रहा था चागोस द्वीप को लेकर। हाल ही में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ज़्यादातर पूर्वोत्तर के राज्य ही दिए जाएंगे और साथ में दिल्ली भी दिया जाएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर है तो आप पूर्वोत्तर वहाँ पे मार के आएंगे। तो इस पर
कई लोगों ने यहाँ पे दिसपुर भी गैस किया होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो नई दिल्ली में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला। हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता गया है इनके द्वारा? तो स्वर्ण पदक जीता है कनक ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में। हाल ही में कहाँ ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो ये गोवा में इनका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड यानी कि NTWB की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दी है? तो ब्रिटेन ने जो व्यापारिक वार्ता थी ये किसके साथ स्थगित कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल के साथ ये वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न आता है, किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य है कि 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल कर लिया जाए? तो 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल कर लिया जाए, ये भारत का कब तक का लक्ष्य है? तो 2047 का लक्ष्य। और हरित हाइड्रोजन जो है वो 5 मिलियन टन कब तक का लक्ष्य है? तो 2030 तक का लक्ष्य। ये आपको लक्ष्य जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो ये भी आपको एक अच्छी नज़र से देखने हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में जो घोषित किया गया है ये आपका 19 मई को घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने 19 मई 2025 को कहां आयोजित ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों के बैठक में भाग लिया है? तो ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ब्राजील में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक थी, वहीं पे मनोहर लाल खट्टर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने भाग लिया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में GST के कितने साल पूरे होने के उपलक्ष्य में GST जागरूकता पहल संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया है? तो GST को जो है अभी आपके 8 वर्ष पूरे हुए हैं और उसी पर ये पहल लॉन्च की गई है, संडे ऑन साइकिल का आयोजन। हाल ही में किस राज्य में कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा शुरू किया गया है? तो रोबोटिक शिक्षा कक्षा 10 के छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये केरल के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है ये, और बाकी राज्यों को भी इस पे काम करना चाहिए। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितने बिलियन डॉलर का है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 18 बिलियन डॉलर। हाल ही में राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन को लॉन्च किया गया है, जो राष्ट्र के वीर हैं उनको सम्मानित करने के लिए। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने का प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व करेगा? तो भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो उसका राइट आंसर होगा संजय सेठ। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस तारीख को वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो ये किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो उसका राइट आंसर जो होगा आपका 18 मई इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये आपकी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो गुजरात राज्य के द्वारा 13 तुझको अर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ पहला विदेशी परिसर खोला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुबई में ये पहला विदेशी परिसर खोला गया है। हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भार्गव अस्त्र जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये आपका। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश के पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? तो किस देश के द्वारा ये घोषणा की है? तो पापुआ न्यू गिनी को घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रदर्शनिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है? तो ये कौन सी उपाधि इनको दी गई है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है नीरज चोपड़ा को।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये आपके किस राज्य में आयोजित किए गए हैं? तो बिहार में इनका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस जो है आपका 17 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में जन्म के समय भारत का लिंग अनुपात 899 से बढ़कर कितना हो गया है? तो जन्म के समय जो भारत का लिंग अनुपात पहले 899 था, अब ये बढ़कर जो है ये कितना हो गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 913। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये जो राज्य शीर्ष पर रहा है इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में किसने समुद्रीय जल बलवीयकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डीआरडीओ के द्वारा यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से निपटने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ये कौन सा अभियान चलाया गया है आतंकियों से निपटने के लिए? तो ऑपरेशन केलर जो है ये अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025-26 तक 20% इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्सर करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में 3 जन सुरक्षा योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा सेवा को कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो कितने वर्ष इसने पूरे कर लिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष इस योजना ने पूरे कर लिए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है? तो ये किस कंपनी को? तो स्टारलिंक को ये मंजूरी दे दी गई है। स्टारलिंक जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया गया है? ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का जो शुभारंभ किया गया है ये आपका लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस शहर में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई है? तो ये किस शहर में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता शामिल की गई है? तो ये पुणे में इसको आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगी? तो ये दिल्ली विधानसभा ने ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया है जो अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 20वें सत्र का आयोजन हुआ है? तो ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? तो ये किसकी पहल से शुरू किया गया है? तो विश्व बैंक की पहल से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा को लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पहले दौर की वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो पहले दौर की जो वार्ता है वो न्यूजीलैंड की गुजरात में, न्यूजीलैंड और भारत की ये गुजरात में संपन्न हुई है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं? यानी कि 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य में एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसको गुजरात में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका पंजाब इसका राइट आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई है। तो ये कौन सी जयंती मनाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर की? तो 164वीं ये जयंती मनाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर की। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी दी है? तो कितने क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी दे दी गई है? तो ये 5 जो क्लाउड सीडिंग होते हैं
इनको मंजूरी दे दी गई, यानी कि कृत्रिम वर्षा जो है वो क्लाउड सीडिंग से कराई जाएगी और इससे प्रदूषण में जो है बहुत राहत मिलती है। और इसी के तहत ये एक्सपेरिमेंटल तहत 5 क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंटों को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में किस देश ने व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम का जो प्रस्ताव था ये आपका रखा है? तो वियतनाम ने ये प्रस्ताव रखा है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है? तो ये कहाँ पर खोदा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम कामेंग में ये कुआं खोदा गया है। निम्नलिखित में से विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 25 है इसकी थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मानवता को जीवित रखना, यही रेड क्रॉस 2025 की थीम थी। हाल ही में किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसमें जो शीर्ष पर रहा है ये आपका नॉर्वे इसमें शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान है इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है? तो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जो कि 23 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था उसी के बाद ये भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कहाँ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो 72वां संस्करण ये आपका तेलंगाना में इसको आयोजित किया गया था। हाल ही में DRDO ने स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया है। तो ये कहाँ पे इसका? तो ये श्योपुर मध्य प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया था। हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य जो है अंगोला, ये कौन सी कंट्री बन गई है? तो 123वीं ये कंट्री बन गई है। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो गुरुग्राम में है। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से इसको बनाया गया था। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ कॉर्पोरेट भवन का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में ये कॉर्पोरेट भवन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारियों के उल्लंघन के लिए प्राथमिकता निगरानी सूची में डाल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अमेरिका। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान जो इसमें रहा है वो आपका 151वां स्थान रहा है, वही नॉर्वे इसमें प्रथम पर रहा है। हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो हम 3 मई को मनाते हैं। भारत ने किस देश को थैलेसियम और सिकल सेल रोगियों के लिए $2 मिलियन की सहायता भेजी है? तो ये नेपाल को भारत के द्वारा थैलेसियम और सिकल सेल रोगियों के लिए ये सहायता भेजी गई है। किस एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा इन स्पेस ने सैटेलाइट विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु सैटेलाइट बस एज और सर्विस शुरू की है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो नासा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला है इसको स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र कब तक के लिए प्रतिबंधित किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या था? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा 23 मई। 23 मई से इसको प्रतिबंधित कर रखा है भारत ने। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने के लिए सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो सचेत ऐप को ये लॉन्च किया गया था प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी देने के लिए। हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व सैन्य व्यय रुझान रिपोर्ट 2024 का संस्करण जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? सिप्री के द्वारा इसको जारी किया गया है। हाल ही में उड़ान योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो उड़ान योजना ने उड़े देश का आम नागरिक जो इसका मोटिव था तो इसने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 8 वर्ष। अगला प्रश्न आता है आपका, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा के लिए उल्लंघनों के लिए जुर्माने की सीमा कितनी तय कर दी है। तो जुर्माने की सीमा आप कितनी लगेगी, तो ये 2 लाख रुपए होगी अगर आप फेमा का उल्लंघन करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, तो नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, उड़ीसा इसका राइट आंसर है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनाने का निर्णय लिया गया है। तो पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनाने का निर्णय जो लिया गया है ये आपका अयोध्या में इसका निर्णय लिया गया है। और अब आता है आपका आखिरी प्रश्न जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। तो 51, 61, 71, 81 ये कितने लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2025 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो कमेंट में इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताएं। और आप लोगों को बता दें ये जो टेस्ट होगा आपका 100 क्वेश्चन का ये हम आपको ऐप पे प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस टेस्ट को भी दे सकते हैं। और PDF जो है वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट्स PDFs और नोट्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करा देते हैं। और स्टैटिक जीके के लिए आप हमारी ई-बुक भी परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूज़फुल रहने वाली है आपकी स्टैटिक जीके के लिए, बहुत ही बेहतरीन ई-बुक है ये। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।